हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल पर। तो आज हम लोग कक्षा 12वीं की मैथ चैप्टर 3 का अवयव यानी 3.1 को एक्सरसाइज को करेंगे। तो चलिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। लेकिन उस एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कुछ बेसिक है जिसको आपको देखना होता है। तो आप यहाँ पर हम आपको समझा रहे हैं, तो उसको देखिएगा। बेसिक तो हमारा अवयव है, अवयव चैप्टर 3। ठीक, तो जैसे हमारे दिया गया है, तो मान लीजिए एक कॉलम है, तो इसमें A11, A12, A13 A21 हो गए यहाँ पर, A21 और A22। ठीक, तो इसमें हमें करना है। तो इसको हम कहते हैं, इस वाली पंक्ति को कहते हैं हम R1 और इस वाली पंक्ति को कहेंगे R2 और इसको कहेंगे C1 और इसको क्या कहेंगे C2। ठीक, इसको कहेंगे R1 यानी पहली पंक्ति, इसको कहेंगे R2 यानी दूसरी पंक्ति और इसको कहेंगे C1 पहली पंक्ति पहला कॉलम और इसको कहेंगे दूसरा कॉलम। यानी इसलिए इसको R1 को रो से, पंक्ति को रो से दर्शाते हैं, रो से लिखते हैं, इसलिए R1 R को दर्शाया गया है, R1 R2 और C1 C2। ठीक, तो जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लिए, 11, 12, 21, 25। तो आपको क्वेश्चन में यही दिया रहेगा। तो पहले पूछेगा कि इसकी कोटि बताइए। तो इसकी कोटि हमारी हो गई A2 गुणे 2, क्योंकि इसमें एक R1 है, एक R2 है और एक C1 है और एक C2 है, तो इसलिए ये 2 गुणे 2 का होगा। जैसे एक दे दें हमें 11, 12, 13 और यहाँ दे दें हमें 5, 6, 8, 10, 9, 4। तो अब इसको बोलेंगे कि अवयव की कोटि बताइए। तो अवयव कोटि हमारा A3 × 3 का होगा, क्योंकि ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया और इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे C1 और इसको कहेंगे C2, इसको कहेंगे C3। इसलिए ये 3 × 3 का होगा, यानी 3 × 3 का। अब एक देते हैं, आपसे मान लीजिए 21, 22, 31, 35 और पूछ ले कि इसमें A11 का मान बताइए। तो A11 का मान क्या होगा, हम ये बेस है तो A11 जहाँ है वहाँ 21 है, तो A11 का मान यहाँ पर 21 हो जाएगा। और A23 का मान, A22 का मान पूछ लें तो A22 का मान 35 हो जाएगा। यही करना था। तो चलिए एक्सरसाइज 3.1 शुरू करते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो कुछ प्रश्नावली 3.1 है। अवयव A बराबर 2, 5, 19 - 7, 35 - 2, 5/2, 12 और √3, 1 - 3, 17। तो इसमें हमें पहले पूछना है, बताना है कि अवयव की कोटि ज्ञात कीजिए। तो पहले हम क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। तो हमने क्वेश्चन को नोट कर लिया है। एक्सरसाइज 3.1 यहाँ पर लिख लेंगे। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर क्या है, कौन सा है, फर्स्ट है। तो फर्स्ट में हमें पहले बोला है कि अवयव की कोटि बताइए। तो अवयव की कोटि अभी हमने आपको इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा हमने बताया, इसको क्या कहते हैं, इसको R1, इसको R2, इसको R3 कहते हैं और इसका नाम क्या है C1, इसका नाम C2, इसका नाम C3, इसका नाम C4। ठीक, तो पहले क्या होता है, हमें जब भी सवाल में पूछे कि अवयव की कोटि बताइए, तो अवयव पहले पंक्ति लिखा जाता है, उसके बाद कॉलम। तो पंक्ति यहाँ पर कितनी है, एक R1 है, दूसरी R2 है, तीसरी R3 है और कॉलम पहला स्तंभ C1 और C2, C3, C4। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि अवयव की कोटि पहले लिख लेंगे ऐसे, अवयव
की कोटि, अवयव की कोटि हमारा क्या हो जाएगा, अवयव की कोटि, तो अवयव की कोटि हमारा हो जाएगा 3 × 4, क्योंकि पहले हम बताए आपको कि कॉलम लिखा जाता है, पहले मैं आपको बताया था कि पंक्ति लिखा जाता है, उसके बाद कॉलम लिखा जाता है। तो पंक्ति कितनी है, पंक्ति 3 है और कॉलम 4 है। तो इसका पहला यही आंसर होगा कि अवयव की कोटि 3 × 4 यानी 3 × 4। तो दूसरा हमारा है अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या ज्ञात करना है हमें। तो पहले इसको गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अवयवों की संख्या हमारी कितनी हो गई, 12। यानी कि अगर आपको 3 × 3 का दे दे और पूछ ले अवयवों की संख्या, तो उसमें 9 होंगे और यही इसका गुणा कर देंगे। लेकिन इसमें गुणा नहीं करना है क्योंकि अवयव की कोटि है। लेकिन जब अवयवों की संख्या पूछे तो इसका गुणा कर देंगे, यानी 4 × 3 = 12। यही हमारा आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल सा था। तीसरा बोल दिया है कि तीसरा अवयव है, बोला है कि अवयव A13, A21, A33, A24, A23, मतलब कि इसका मान बताना है। तो A13 हमारा क्या हो जाएगा, A13 यानी ये A11, A12, A13 बराबर हमारा क्या हो जाएगा 19, और ये A21 बराबर हो जाएगा 35, A33 बराबर यानी A31, A32, A33, तो A33 बराबर हो जाएगा -5, A24 बराबर यानी A21, A22, A23, A24 यानी -7, और ज्ञात करना है A23। तो वही एज इट इज फिर से करेंगे, A21, A22, A23 और 23 हमारा 19 है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में यही करना था, यही इसका आंसर है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए होगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा में है कि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इनकी संभव कोटियाँ क्या है, यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियाँ क्या होंगी। तो पहले बोले हैं कि किसी अवयव में 24 कोटि, यानी कि कोई अवयव है जिसमें कितने अवयव हैं, जिसमें 24 यानी 24 अवयव हैं। तो पहले हम 24 अवयव निकाल लेंगे और पूछ रहा है कि संभव कोटियाँ। तो 24 का तो पहले तो एक हो जाएगा 24 × 1, 1 × 24। उसके बाद क्या हो जाएगा 6 × 4, 4 × 6, 24 × 1, फिर 1 × 24 और 6 × 24 और 4 × 24। एक हो जाएगा हमारा 8 × 3 और एक हो जाएगा 3 × 8। कुल मिला के में यही ज्ञात करना है कि दो संख्याओं का गुणा करना है और गुणा करने पर वही 24 है, यानी कि 24 से कम 24। तो एक हो जाएगा कोटि हमारा, कोटि हो जाएगा 24 × 1, फिर 1 × 24 और 6 चौक 24 होता है तो 6 × 4 और ये 4 × 6, 8 त्रिक 24 होता है तो 8 × 3 और ये 3 × 8। यही हमारी संभव कोटियाँ होंगी। और उसी में पूछ लिया है कि यदि इसमें 13 अवयव है तो ज्ञात कीजिए 13 अवयव। तो 13 तो गुणा करने पे आता नहीं, ये खुद से आता है 13 अवयव। तो इसमें क्या हो जाएगा 1 × 13 लिख लेंगे, क्योंकि 13 का गुणा 1 में करेंगे तो 13 आएगा और फिर काम लगा के 13 × 1। इसकी संभव कोटियाँ केवल यही 2 होंगी। ठीक। और क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 है यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं, सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। उसमें क्या है, उसमें 18 अवयव दे दिया है तो कर लेते हैं। तो दो संख्याओं का गुणा करिए जो 18 है। तो पहले तो 1 × 18, पहले तो 1 × 18, 18 × 1, फिर 2 × 9, फिर 9 × 2। बस यही होगा
हाँ, एक और होगा कि 6 का गुणा 3 में करेंगे तो भी 18 आएगा, और 3 गुणे 6, मतलब उसी का उल्टा कर देना है एक बार। तो इसको संभव कोटियाँ 1 गुणे 18, 18 गुणे 1, 2 गुणे 9, 9 गुणे 2, 6 गुणे 3 और 3 गुणे 6 हो जाएगा। और इसी में दिया है यदि इसमें 5 अवयव हो तो जब 5 अवयव होगा तो दो संख्याओं का गुणा करिए, जिस जो 5 आए तो दो संख्याओं का गुणा, यानी हम लिख सकते हैं 1 गुणे 5 कामा 5 गुणे 1, यही संभव कोटियाँ होंगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 1 2 गुणे 2 अवयव ए बराबर ए आई जे की रचना कीजिए जिसमें अवयव निम्नलिखित से प्रदत्त हैं। तो हम जानते हैं ए है और 2 गुणे 2 का अवयव हमको आपको इंट्रोडक्शन बनाना सिखा दिए, यानी इसमें होगा ए 11, ए 12 और ए 21, ए 22। ठीक, 2 गुणे 2 का है, यानी पंक्ति इसमें भी 2 है और कॉलम में 2 है, तो इसलिए 2 गुणे 2 का। अगर 3 गुणे 3 का बोलता है तो इसमें से ए 11, ए 12, ए 13 और नीचे होता है ए 21, ए 22, ए 23, फिर एक होता है ए 31, ए 32, ए 33, लेकिन हमें 2 गुणे 2 का बोला है, यानी 2 क्रॉस 2 का, तो हम यही कर लेंगे। तो चलिए करते हैं। पहला हमारा दिया है इसमें से अवयव निम्नलिखित प्रकार संबंध ज्ञात करना है। तो ए आई जे बराबर दिया है, क्या दिया है, ए आई जे बराबर आई प्लस जे, आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटे में 2। तो हम ए 11 निकाल लेते हैं। आई का मान जहाँ आई है वहाँ 1 है और जहाँ जे है वहाँ भी 1 है, तो क्या लिख लेंगे 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे 2। अब 1 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 2, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 4 बटे 2, इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 2। तो ए 11 निकल गया, ए 12 इसे देखेंगे तो यहाँ जे की जगह क्या हो जाएगा 2 और आई की जगह 1, तो यहाँ लिखेंगे 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर बटे में 2। तो इसको करिए तो 2 1 3, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और 9 बटे 2, क्योंकि इसको हमने नहीं काटा क्योंकि 2 से 9 नहीं कटेगा। ए 11 और ये 12, अब ए 21 निकालेंगे। ध्यान से देखिएगा बच्चों, अब ये ए 21 है और ए 21 यानी ए आई जे, तो आई का मान हमारे यहाँ पर 2 है और जे का मान हमारा 1 है, तो यहाँ लिख लेंगे 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे 2। तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 और 3 का स्क्वायर होगा 9, यानी 9/2, इसमें भी आएगा। ए 22 निकाल लेंगे और यहाँ आप देखिए ए आई जे, आई की जगह हमारा क्या है 2 और जे की जगह 2, तो यहाँ लिख लेंगे 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बटे 2। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बटे 2, तो 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, यानी 16 बटे 2, और 2 से 16 कट जाएगा, कितना आएगा 8। अब हम यही एक निर्माण कर लेते हैं। तो ए 2 गुणे 2, ए 11 हमने निकाला 2, तो यहाँ लिख लेंगे 2। ए 12 निकाला 9 बटे 2, 9 बटे 2। ए 21 निकाले 9 बटे 2, यहाँ लिख लेते हैं, और ए 22 निकाले 8। बस इतना सिंपल सा था। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हम दूसरा पार्ट देखते हैं। 4 का दूसरा पार्ट, इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा दिया है ए आई जे बराबर आई अपान में जे। ठीक, और वही इसमें भी निकालेंगे। ए 2 क्रॉस 2 का है, तो यहाँ लिख लेंगे ए 2 गुणे 2 बराबर ए 11, ए 12, ए 21, ए 22। ठीक, अब यहाँ ए 11 का मान हम निकालेंगे। तो ए 11 का जब हम मान निकालेंगे तो एक आई के जगह हमारा क्या है 1 और जे का भी जगह हमारा क्या है 1, तो 1/1 बराबर 1। ए 12 आई की जगह हमारा अब 2 1 है और जे की जगह अब 2 आ गया, तो 1 बटे 2। ए 13 सॉरी ए 21 होगा क्योंकि 13 है नहीं, तो ए 21 निकालेंगे हम। ए 21 हमारा 2 है, सॉरी आई बराबर 2 और जे बराबर 1, तो 2 बटे 1 बराबर क्या रख लेंगे 2। और ए 22 निकाल लेंगे, तो
ए बाईस आई का मान भी 2 है और जे का मान भी 2 है, तो 2/2 बराबर 1, 2 से 2 कट जाएगा। अब यहाँ रख देते हैं। ए 2 क्रॉस 2 का अवयव है ए 11 का मान 1 और ए 12 का मान 1/2 निकाले थे, और ए 22 का मान 1 और ए 21 का मान 2, ए 21 का मान 2 और ए 22 का मान 1। यही हमारा आंसर हो जाएगा। बस क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट भी हो गया। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या दिया गया है कि ए आई जे बराबर आई प्लस 2 जे का होल स्क्वायर अपॉन में 2। बस सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ लिख लेंगे। ए 2 गुणे 2 बराबर ए 11, ए 12, ए 21, ए 22। बस सिंपल सा है। तो ए आई जे निकालेंगे, तो यानी ए 11 का मान हमें क्या पता, ए 11 आई का मान भी 1 है और जे का मान भी 1 है, तो लिख लेंगे आई की जगह 1 प्लस जे की जगह 2 और 2 गुणे में है, तो 2 गुणे 1, यहाँ 2 पहले से था और जे का मान 1 हमने रख दिया। 2 गुणे 1 1 प्लस 2 गुणे 1/2 तो इसको जोड़ेंगे तो 2 1 कम 2 और 2 में 1 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा और 9/2 ए 12 निकल जाएगा। वैसे भी आई प्लस 2 गुणे 2 यहाँ 1 है में, और यहाँ का होल स्क्वायर बटे अपॉन में 2। अब 2 गुणे 2 यानी 4 और 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5, 5 के स्क्वायर करेंगे तो 25 और अपॉन में 2, यहाँ 2 है। ए 13 निकाल लेंगे। ए 13 हमें दिया है, ए 21 निकालेंगे, बार बार ए 13 निकाल रहे हैं। और आई का मान अब हमारा क्या है 2 प्लस और जे का मान 1, तो 2 गुणे 1 का होल स्क्वायर बटे में 2, तो ये आ जाएगा 21 2 1 कम 2 2 1 कम 2 और 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16/2 बराबर हमारा 8, 2 8 16, ये कट जाएगा। ठीक, 16 आ जाएगा। अब ए 22 निकाल लेंगे। आई की जगह 2 प्लस 2 पहले से है, जे का मान 2 बटे होल स्क्वायर अपॉन में 2 रख देंगे। अब यहाँ 2 दूनी 4, 4 प्लस 2, 2 में 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36/2 यानी कि 18। अतः अब वैसे निकाल लेंगे ए 2 क्रॉस 2। अब ए 11 का मान 9/2, ए 12 का मान 25/2, ए 21 का मान 8, ए 22 का मान 18। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट कर दिया है। और अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। उसमें ए 3 into 4 का है, तो चलिए उसको करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है। उसमें हमें ज्ञात करना है ए 3 into 4 और उसका मान दिया है। ए 3 into 4 का मतलब क्या हुआ कि एक कॉलम बनाएंगे जिसमें ए 11, ए 12, ए 13, ए 14 और ए 21, ए 22, ए 23, ए 24, ए 31, ए 32, ए 33 और ए 34। इसमें इसका मान निकालना है। और पहला हमें दिया है, संबंध दिया है ए आई जे बराबर 1/2 मॉड में है मॉड में है -3i प्लस जे अपॉन 1 मॉड। तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट हम कर दे रहे हैं, सेकंड पार्ट आप लोग खुद करिएगा, एकदम सेम है। तो चलिए करते हैं। पहला था ये पहला, तो ए 11 निकालेंगे तो 1/2 लिख लेंगे, -3 आई का मान हमारा 1 है तो 1 लिख लेंगे, जे का मान 1 है तो 1 लिख लेंगे,
मॉड बंद कर देंगे बराबर 1/2। यहाँ 3 का गुणा 1 में होगा तो सॉरी -3 का गुणा 1 में होगा तो -3 होगा, और -3 + 1 करेंगे तो -2 होगा, और -3 + 1 करेंगे तो -2 होगा, मॉड में -2। अब मॉड से किसी भी संख्या को हम बाहर निकालते हैं, चाहे वो अंदर माइनस में हो या प्लस में हो, लेकिन जब मॉड से बाहर निकलता है तो वह मान प्लस में ही हो निकलता है, तो 2/2 यानी 1 आ जाएगा। 2/2 1 कट जाएगा। A11 का मान हमारा 1 आ गया। A12 वैसे करते हैं 1/2 -3 I का मान हमारा 1 है, प्लस J का मान हमारा 2 है, मॉड में 1/2 -3 का गुणा 1 में करेंगे तो -3, और उसके बाद इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ लिख लेंगे -3 + 2, मॉड बंद कर देंगे। अब 1/2 -3 गुणे इसमें से -1 बचेगा, और -1 मॉड से निकलेगा तो प्लस हो जाएगा। हमने आपको बताया है कि मॉड से अगर कोई भी संख्या निकलती है तो वो हमेशा प्लस में ही निकलती है, तो 1/2 का गुणा 1 में होगा तो 1/2 ही आएगा। A13 निकालते हैं 1/2 अब यहाँ पर -3 A13 निकाल लेंगे तो 1/2 -3I + J यही हमारा मान है, तो -3 लिख लेंगे, और I का मान 1 दिया है 1 लिख लेंगे, प्लस J का मान 3 दिया है तो इसको लिख लेंगे, तो 1/2 मॉड ये -3 हो जाएगा, और यहाँ पर +3 हो जाएगा, तो -3 से +3 कट जाएगा, मॉड के अंदर 0 बचा। अब मॉड से 0 को मॉड से निकालेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 0/2, तो यानी 2 का भाग 0 में देंगे तो 0 आ जाएगा हमारा। A14 बराबर 1/2 -3 गुणे 1, क्योंकि 1 का मान यहाँ I का मान 1 है तो 1 लिख लेंगे, प्लस J का मान 4 है तो यहाँ भी करेंगे तो -3 का गुणा 1 में -3, और प्लस माइनस माइनस होता है तो 4 में से 3 गए 1, और 1 मॉड से बाहर आएगा तो 1/2 आ जाएगा। आप लोग अब इतना तो समझ चुकी होंगी, आप लोग कर सकते हैं। A21 निकाल लेते हैं 1/2 -3 गुणे 2 प्लस में 1, अब 3 दूनी 6 माइनस के 6 प्लस 1 यानी कि आ जाएगा बराबर 5/2। समझिए आप, -3 का गुणा जब हम 2 में करेंगे तो -6 हो जाएगा, प्लस 1 है तो प्लस माइनस माइनस, तो -6 में से प्लस का 1 घटाएंगे तो माइनस का 5/2 आए, माइनस का 5 आएगा, लेकिन जब वो मॉड से बाहर आएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, और बटे में 2 है तो 5/2। A21 निकालते हैं, A21 निकाले 22 1/2 मॉड -3 गुणे 2 प्लस 2 बटे बराबर, अब 3 दूनी 6 और यानी माइनस का 6 प्लस 2, तो घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा माइनस का 4, और यहाँ 2 बचा है तो 4/2 बराबर 2। A23 निकाल लेते हैं, A23 बराबर 1/2 -3 गुणे 2 प्लस 3, और 3 दूनी 6 -6 में 3 घटाएंगे तो वही आएगा 3/2 आ जाएगा। A24 निकाल लेते हैं 1/2 -3 गुणे 2 प्लस 4 3 दूनी 6 प्लस माइनस माइनस 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 यानी कि 2/2 यानी कि 1। A31 का मान निकालेंगे, A31 बराबर 1/2। अब ध्यान देना बच्चों, यहाँ I की जगह पर अब 3 रहेगा, -3 गुणे 3 प्लस में 1 अपान ये -3 3 जा 9 यानी कि 3 का गुणा 3 में होगा माइनस का 9, फिर माइनस के 9 में से प्लस का 1 घटाएंगे तो माइनस की 8, लेकिन मॉड से बाहर आएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा, और यहाँ 8/2 लिख लेंगे, और यहाँ पर आ जाएगा 4। A32 निकालते हैं, A32 हमारा आ जाएगा 1/2 -3 गुणे 3 प्लस में 2 यानी कि 3 त्रिक का 9, और 9 में से 2 घटाएंगे तो 7/2। ठीक, A33 निकाल लेते हैं, 1/2 माइनस का 3 गुणे 3 प्लस 3, 3 त्रिक का 9, और 9 में से प्लस 3 यानी कि 9 में से 6 घटाएंगे तो आ जाएगा
माइनस का 6 और जब मॉड से निकालेंगे बाहर तो प्लस का 6 यानी कि प्लस 6/2 यानी कि 3, 2 3 6। ए 34 निकाल लेते हैं। ए 34 है हमारा 1/2 माइनस 3 गुणे 3 प्लस में 4 मॉड। अब यहाँ पर 1/2 वैसे बाहर रहेगा, माइनस 3 माइनस के 3 प्लस 3 गुणा करेंगे माइनस का 9 और माइनस का 9 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ माइनस का 5 मॉड लगा है। मॉड से किसी भी संख्या को बाहर निकालते हैं तो प्लस में हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ -5 था तो +5 + 5/2। बस अब हम यहाँ पर मान रख देते हैं। यहाँ लिख लेंगे a 3 × 4। अब मान इसका हम निकाल रहे हैं, निकाले तो हैं पहले से। अब मान रखेंगे। A11 का मान हमने निकाला है 1 यहाँ से, आप लोग अच्छे से देखिए। A11 का मान हमने निकाला है 1, 12 का मान 1/2 यहाँ, A13 का मान 0, A14 का मान 1/2, A21 का मान 5/2, A22 का मान 2 और अब आपके अपने कापी में देखिएगा। A23 का मान हमने निकाला है 3/2, A24 का 1, A31 4, A32 हमने निकाला है 7/2, A33 निकाला है 3 और A34 निकाल लिया है 5/2। बस यही करना था, सिंपल से था। बस थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, वही कैलकुलेशन आप लोग को अगर आता होगा तो आप लोग क्वेश्चन को बहुत आसानी से समझ चुके होंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 आपको बता दिया और आपको बोला था कि क्वेश्चन नंबर 5 हमने 5 आपको बता दिया। 5 का फर्स्ट पार्ट हमने ए वाला कर दिया, अब सेकंड पार्ट आप अपने आप से कर लेंगे। बस सिंपल से था। अब वही क्वेश्चन नंबर 6 में है कि XYZ के मान निकालिए। तो इसको हम अगली वीडियो में करेंगे, ये वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है। ठीक, तो थैंक यू। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट।